वह पहले लड़कियों को किडनैप करता, फिर उनका रेप करके बुरी तरह टॉर्चर करता था और जब उसका मन भर जाता था तो वो उन्हें मार देता था। वो लड़कियों के सर को अपने घर में अवार्ड की तरह सजाता था। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। एक ऐसा नाम जिसने 90s के दशक में अमेरिका के लोगों का घर से बाहर निकलना हराम कर दिया था। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को अपनी भयंकरता से डरा दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेड बंडी की, जिसे अमेरिका के लोग शैतान कहकर याद करते हैं। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के एक छोटे शहर में हुआ था। टेड बंडी बचपन से अपने नाना के साथ रहता था। माँ बाप का प्यार ना मिलने के कारण बंडी अक्सर तनाव में रहता था। पूरे 17 साल तक बंडी का कोई दोस्त भी नहीं था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात मेरी नाम की एक लड़की से हुई। बंडी और मेरी दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ में बिताने लगे। इस दौरान बंडी को मेरी से प्यार हो गया और उसने मेरी को प्रपोज़ कर दिया। मेरी ने भी बंडी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने इस तरह कई साल साथ में बिताए। लेकिन एक दिन मेरी ने बंडी के साथ रहने से इनकार कर दिया और मेरी उसे छोड़कर चली गई। उस वक्त बंडी 21 साल का था। मेरी के छोड़ जाने से बंडी काफ़ी तनाव में रहने लगा और उसे सारी लड़कियों से नफरत होने लगी। लड़कियों को देखते ही उसका खून खोल उठता था। सन 1974 में बंडी ने एक स्कूल टीचर और स्टूडेंट को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करके बंडी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करके उसके दिल को काफ़ी सुकून मिला। फिर उसने इस काम को अपना पैसा बना लिया। वह पहले लड़कियों को किडनैप करता, फिर उनका रेप करके बुरी तरह टॉर्चर करता था और जब उसका मन भर जाता था तो वो उन्हें मार देता था। वो लड़कियों के सर को अपने घर में अवार्ड की तरह सजाता था। जब काफ़ी लड़कियां शहर से गायब होने लगी तो शहर में दहशत का माहौल छा गया। पुलिस गुमशुदा लड़कियों की तलाश करने लगी। इधर बंडी की भूख और बढ़ने लगी और वो दूसरी लड़की की तलाश करने लगा। बंडी ने फिर एक बार ईमा नाम की एक कॉलेज गर्ल को किडनैप किया, फिर उसके साथ रेप और टॉर्चर जैसे कारनामा को अंजाम दिया। बंडी लड़कियों को किडनैप करने के बाद सबसे पहले उनके हाथों की उंगलियां और ज़ुबान काट देता था, फिर दोनों आँखों को नुकीले औजार से फोड़ देता था। वो ऐसा इसीलिए करता था ताकि अगर कोई लड़की किसी तरह उसकी बंदी खत से भाग निकलती है, फिर भी वो बंडी के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बता पाएगी। टेड बंडी दिखने में काफ़ी हैंडसम और आकर्षक था और बोलचाल में स्मार्ट भी। इस वजह से महिलाएं उसके चंगुल में फंस जाती थी। बंडी लड़कियों को पहले अपने प्यार में फंसाता था, फिर उन्हें बहला फुसला कर अपने घर ले जाता और उन्हें बांध कर कई हफ्तों तक उनका रेप और टॉर्चर करता, फिर उन्हें दर्दनाक तरीके से मार देता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार टेड बंडी ने चोर की तरह एक महिला के घर में एंट्री ली थी। उस दौरान वो महिला सो रही थी। उसने पहले महिला के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया, फिर लोहे की छड़ी से उसके साथ बेरहमी की। इस वजह से वो महिला ज़िंदगी भर के लिए विकलांग हो गई थी। कहते हैं ना, हर मुजरिम जुर्म करने के बाद कोई ना कोई सुराख ज़रूर छोड़ देता है। गुमशुदा लड़कियों के फ़ोन कॉल्स, सीसीटीवी फुटेजेस और रिश्तेदारों से जानकारी लेने के बाद पुलिस को समझ आया कि सारी गुमशुदा लड़कियों का कनेक्शन एक ही आदमी से था और वो था टेड बंडी। उससे पहले कि बंडी कोई और कदम उठाता, पुलिस ने उसे 15 फरवरी 1977 को फ्लोरिडा के पेसांकोला में पकड़ लिया। उस समय बंडी एक चोरी की हुई कार चला रहा था। उसके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जब पुलिस ऑफिसर डेविड ली ने उसकी कार की तलाशी ली तो ऑफिसर को उसकी कार में एक कुल्हाड़ी, रस्सी और बंडी की फेक आइडेंटिफिकेशन जैसी चीज़ें मिली। इन सब से पुलिस पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि सारी लड़कियों को बंडी ने ही अगवा किया है। जब बंडी को कोर्ट रूम में पेश किया जा रहा था तब वो कोर्ट हाउस की खिड़की से कूद गया और जंगल में भाग गया और फिर अपने भयानक कारनामा को अंजाम देने लगा। पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद बंडी ने एक एक करके फिर से 7 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। बंडी मरी हुई लड़कियों के साथ भी कई हफ्तों तक रेप करता था। फिर जब लड़कियों के शरीर से बदबू आने लगती तो वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करता और जंगल में फेंक देता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा शहर छान मारा और फिर एक बार बंडी को पुलिस ने पकड़ लिया और इस बार उसे जंजीरों से बांधकर कोर्ट रूम में पेश किया गया। लेकिन उस समय बंडी जज के सामने पागलों की तरह बिहेव करने लगा। जब उससे पूछा गया कि लड़कियों के साथ उसने क्या किया तो कहने लगा कि कौन सी लड़कियां, मैं किसी लड़कियों को नहीं जानता। लेकिन जब दोबारा पूछा गया तो उसने कहा कि उसने सारी लड़कियों को मार दिया है।
इतना सुनते ही सारे पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब बंडी से पूछा गया कि उसने कितनी लड़कियों का खून किया है, तब उसने बताया कि उसने 30 से ज़्यादा लड़कियों का शोषण किया और फिर सबको बुरी तरह मार दिया। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहाँ से 12 लड़कियों के कटे हुए सर, उनके कटे हुए हाथ पैर जैसी चीज़ें मिली। बंडी ने उन लड़कियों का इतना बुरा हाल किया था कि किसी भी लड़की को पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। जब शहर में इस बात की खबर फैली तो लोग हड़ताल करने लगे। लोग बंडी को मौत की सज़ा की मांग करने लगे। कोर्ट ने बंडी को मौत की सज़ा सुना दी, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं था। दिसंबर 1977 में बंडी एक बार फिर जेल की छत से भाग निकला। जब शहर के लोगों को पता चला कि बंडी आज़ाद घूम रहा है तो शहर में सन्नाटा छा गया। लड़कियों ने, औरतों ने, बच्चे, बूढ़े सब ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन इस बार बंडी फ्लोरिडा में था। उसने फ्लोरिडा के एक पब से 2 लड़कियों को अगवा किया और उन्हें भी मार दिया। फ्लोरिडा में उसने कई और हत्याएं की, लेकिन 18 दिसंबर 1988 को फ्लोरिडा पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 24 नवंबर 1989 को फ्लोरिडा के रायफोर्ड में स्थित फ्लोरिडा स्टेट जेल में उससे पूछा गया कि उसने कितनी लड़कियों को मारा है। तब बंडी ने बताया कि उसे उनकी गिनती याद नहीं है, लेकिन शायद 70 से ज़्यादा लड़कियां थीं और उसे सारी लड़कियों को मारने में बहुत मज़ा आया। इतना सुनने के बाद जल्लाद ने उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत के घाट उतार दिया। फिर कई महीनों की रिसर्च के बाद पुलिस को 72 लड़कियों के कटे हुए शरीर मिले, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से अधिक लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिन्हें पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई। तो ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी, जो एक लड़की के छोड़ जाने से इतना पागल हुआ कि उसने 100 लड़कियों को बेरहमी से मार डाला। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 20 दिनों से ज़्यादा का समय लगा। मैंने टेड बंडी के बारे में सारी जानकारी निकाली और उसे वीडियो के ज़रिए आपको समझाई। यह मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही थ्रिलर वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।